अमेरिका की पार्ट टाइम टीम के हाथों पाकिस्तान टीम को अपसेट शिकस्त। पाकिस्तान को 159 रन तक महदूद कर दिया। फिर बैटिंग में एतमाद दिखाया। आखिरी 4 ओवर्स में पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमबैक किया, लेकिन हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में 14 रन दे दिए। आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार से चौका खाया। मैच टाई हुआ। सुपर ओवर में आमिर ने 1 ओवर में 18 रन दे दिए। नो बॉल तो नहीं की, लेकिन 9 गेंदें कराई। पाकिस्तान टीम सुपर ओवर में 13 रन बना सकी। अमेरिका के मुनाक पटेल प्लेयर ऑफ द मैच करार। का टॉस जीतकर पाकिस्तान को ज्यादा रन न बनाने देना टर्निंग पॉइंट था। कप्तान बाबर आजम बोले, यह बाद दीगरे विकेट्स गिरने से नुकसान हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ मैच खेलने न्यूयॉर्क पहुंच गई। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग पाकिस्तान टीम सब में नाकाम। पहले ओवर से ही घबराए और डरे डरे रिजवान, उस्मान और फखर जल्द पेविलियन लौट गए। बाबर के बल्ले पर गेंद ना आई। घबराहट में रन आउट होते होते बचे। फील्डिंग की बारी आई तो कैच भी हाथ ना आ सके। बॉलर्स विकेट ना ले सके। अमेरिकी टीम ने पाकिस्तान को तीनों शोबों में आउट क्लास किया। आखिरी गेंद पर मैच टाई करने के बाद सुपर ओवर में भी हावी रहे। बेहतरीन फील्डिंग की, शानदार कैचेस पकड़े। इससे कबल अमेरिकी टीम कनाडा को भी शिकस्त दे चुकी है। हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं चली। आमिर की बहुत गलतियां हैं कि उन्होंने वाइड दी। बुरा की क्या, यूएसए से हार गए यार। अभी पहली टीम बनी है और उससे हार गए। इंडिया से नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। बहुत ही डिसअपॉइंट किया इन लोगों ने आज। बहुत ही ज्यादा टीम सिलेक्शन से लेके आजम खान की टीम की कोई जगह नहीं बनती। सुपर ओवर में आपने फखर को भेजा। फखर इज ऑन नॉन स्ट्राइकिंग एंड, वो आपका मेन स्ट्राइकर है, उसको आपको सामने रखना चाहिए ना। फिटनेस ही नहीं है। आप अमेरिकन की टीम को देखें, एक मिस फील्ड नहीं हुआ है। पाकिस्तान यहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे जा रहा है। भाई बॉल सामने है आपकी। टीम सिलेक्शन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव इन आवर टीम। अगर पाकिस्तान की सीरीज इंग्लैंड में ना होती और पाकिस्तान अगर ह्यूस्टन आ जाता तो शायद आज थोड़ा सा रिजल्ट डिफरेंट होता। उनको क्लाइमेटाइज पूरी टीम हो चुकी होती, उनको एक जो एनवायरनमेंट थी वो सही मिल जाती। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े अपसेट पर पाकिस्तानी शायकीन मायूस। इंग्लैंड की तरह अमेरिका में भी खराब कारकर्दगी ने दिल तोड़ दिए। टीम सिलेक्शन और प्लानिंग पर ही एतराज़। कहा बैटिंग है, न बॉलिंग, न फील्डिंग। मानना पड़ेगा टीम में प्रॉब्लम है। बोले पाकिस्तानी टीम को कुछ रोज पहले अमेरिका आकर माहौल से भी एडजस्ट होना चाहिए था। DGFIA को तो यहाँ पे बुला के उस अकल के अंधे आदमी से इंसान पूछे, तुम स्टेट के मुलाजिम हो, स्टेट है तो ये पार्लियामेंट है, ये सुप्रीम है, तुम सुप्रीम नहीं हो। ये कैसे हमें ये लेटर्स लिख सकते हैं? हाउ डेयर दे। इनको मैंने नोटिस दिया है। ये कोई बनाना रिपब्लिक है। वी कंडेम दिस जनाब स्पीकर, और आपसे ये रूलिंग चाहिए कि इस तरह की हतकामेज खतूत, इस तरह की ये गस्टापो स्टेट टैक्टिक्स ये खत्म हो। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का DGFIA की ऐवान में तलबी का मुतालबा। बानी PTI के एक्स हैंडल पर शेयर वीडियो से मुतालिक FIA की पूछगछ पर शदीद गुस्से का इजहार। कहा DGFIA रियासत के मुलाजिम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है वो नहीं। FIA का एक सब इंस्पेक्टर कैसे नोटिस जारी कर सकता है? DGFIA को बुलाकर पूछें, ऐसी जुबान का नोटिस दिया जा सकता है? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? इस तरह की गस्टापो स्टेट पॉलिसी खत्म की जाए। अहमद फरहाद गिरफ्तारी से काबिल कहा था। सवाल जबरी गुमशुदगी का है। पुलिस अगर ट्रायल में किसी को पकड़े और 2 दिन तक पेश ना करे तो ट्रायल ही ख़त्म कर देते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। तमाम मिसिंग पर्सनस के केसेस पर लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाने का फैसला। कहा इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसे होनी है, इस पर मामला कमेटी को भिजवा रहे हैं। हो सकता है कि बाकी मेंबरान इससे मुत्तफिक ना हो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान को बुलाना है। इदारे या अदालतें अना के मसले पर नहीं चलती। अना के मसले में एक आदमी 2 मुकदमात में चला गया, अभी भी खुद को रोक रहे हैं कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। अहमद फरहाद के मजिस्ट्रेट के सामने बयान के नतीजे में तफ्तीश आगे चलेगी। अहमद फरहाद की बाजियाबी पिटीशन निपटाते हुए जस्टिस कियानी ने कहा कि अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। उन्हें अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी की इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का CPEC को अपग्रेड करके मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत की यकीन दहानी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान को सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुलाकात। टीवी, फिल्म, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत समेत 23 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। मुलाकात के बाद चीनी वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में ज़ोहराना। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीनी हममनसब ली चियांग ने इस्तकबाल किया। टैक्स हदफ हासिल करने के लिए आइंदा बरस हर तरह का टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने का फैसला। ज़राई अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर, दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF का इनकम टैक्स जमा करने वालों की तादाद दुगना और टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा। FBR को 3,490 अरब रुपये के इजाफी टैक्स वसूल करना होंगे। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाने और टैक्स हदफ हासिल होने में मुश्किलात पर सेल्स टैक्स की शरह 1 से 2% बढ़ाने की तजवीज़। IMF का टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख करने पर भी जोर। IMF ने आने वाले बजट में पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगाने की सिफारिश की। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन के मुताबिक पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम पहले ही नाइंसाफ़ी पर मबनी है, जिसमें तनख्वाहदार तबका 300 अरब रुपए टैक्स देता है, जबकि रिटेल और होलसेल सेक्टर सिर्फ 71 अरब रुपए टैक्स देता है। 9 माह की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी। अगले 4 माह के बिल शहरियों पर मजीद भारी पड़ेंगे। जून के बिल्स में 2 रुपये 67 पैसे फ़ी यूनिट, जुलाई में 3 रुपये 10 पैसे, अगस्त में 3 रुपये 22 पैसे और सितंबर में 99 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी अदा करना होंगे। इजाफे का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक के 1500 फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं। बाकी फीडर्स पर नुकसान के मुताबिक 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक का कौमी असम्बली में दावा। रुकने असम्बली नबील गबोल बोले, वज़ीर को गलत बताया गया है। उनके हल्के लियारी में 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अगर सिर्फ 10 घंटे लोड शेडिंग हुई तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। अगर इससे ज़्यादा की लोड शेडिंग हुई तो अली परवेज़ इस्तीफ़ा दें। वुज़रा को महक में झूठी ब्रीफिंग्स देते हैं। बिजली की लोड शेडिंग कई गुना ज़्यादा है। शाजिया मरी बोली, सिंध में 20-20 घंटे बिजली नहीं। हम पर बिजली गिर रही है लेकिन मीटर में बिजली नहीं। काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज और नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में ज़राई आलात की मकामी सतह पर तैयारी। ऑयल सीड प्रमोशन प्रोग्राम का ऐलान। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की छोटे ट्रैक्टर पर 50 से 70% सब्सिडी देने की हिदायत। नवाज शरीफ की तजवीज़ पर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में ट्रैक्टर्स की तादाद 10,000 बढ़ा दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि किसान कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। 5 लाख काश्तकार किसान कार्ड से मुस्तफ़ीद होंगे। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में बारिश और यालाबारी, चेरी, खुबानी और सेब के बागात को नुकसान। टमाटर, प्याज, लहसुन और दीगर फसलें भी मुतासर। लसबेला और दुखी में बारिश। दुखी में 15 मकानात से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। लसबेला के नदी नालों में तुग़यानी। पंजाब के इलाके राजनपुर और गिरदोनवा में बारिश। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश और यालाबारी। नवाबशाह और तुरबत 43 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। सिब्बी में दर्जा हरारत 42। बहावलपुर, दादू, सखर, लड़काना और नौकंडी 41। मुल्तान और हैदराबाद 40। मिठी 39। फैसलाबाद, साहिबाल और सरगोदा 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 35 डिग्री की गर्मी 41 और लाहौर में 39 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री महसूस की गई। बानी पीटिया और बुशा बीबी की इद्दत में निकाह केस की अपील्स जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्तों पर समाअत। फरीकैन को दोबारा नोटिस जारी। बयान हलफी दरखास्त के साथ लगाने की हिदायत। अदालत ने मांगी कि दरखास्त में किसी को पार्टी नहीं बनाया गया। एक मुलजिम की जानिब से जल्द समाअत की दरखास्त आई। अदालत ने चीज़ों को बैलेंस करना होता है। वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा, अदालत खुद भी दोनों की दरखास्तों को एक साथ मुकर्रर कर सकती है। पहली अदालत में फैसला महफूज था, ताहम दूसरी अदालत को केस ट्रांसफ़र कर दिया गया। मज़ीद समाअत 11 जून तक मुलतवी।
PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत जल्द बहुत बड़ा अलायंस बनाएंगे। हम सिर्फ अपोजिशन जमातों से बातचीत करेंगे, अपनी राय भी देंगे, फिर बानी PTI की हिदायत के मुताबिक लाहे अमल अपनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं कि वफ़ा अहमद का ओपन कोर्ट में कहा जा रहा है ये खुशी नहीं लम्हे फ़िक्रिया है। इंसाफ का दोहरा मयार कायम हो जाए तो फिर रियासत की बका की फ़िक्र होती है। जेल की तस्वीरें किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। खुद उन्हें जेल में कोई सहूलत नहीं दी जाती थी। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट उस वक्त पब्लिक कर दी जाती तो आज 9 मई ना होता। जुडिशल कमीशन बनना है तो 2014 तक बनाएं, ये पाकिस्तान पर एहसान होगा। कासिम सूरी के एक बार फिर पेश न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। कासिम सूरी के घर के बाहर भी नोटिस चस्मा करने का हुक्म। अदालत ने कहा कासिम सूरी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। साबिक डिप्टी स्पीकर की जानिब से नोटिस वसूली न करना बदकिस्मती है। चीफ जस्टिस ने वकील नईम बुखारी से कहा कि आपके मौकिल मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत मुतहरिक हैं। क्या आप एक्स या ट्विटर से वाकिफ़ हैं? आप खुद को बूढ़ा क्यों समझ रहे हैं? जवान और अप टू डेट रहें। नईम बुखारी बोले बूढ़ा तो अब हो चुका हूँ, ना सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं ना इस्तेमाल आता है। कासिम सूरी से कोई राब्ता नहीं। अदालत ने कासिम सूरी की डिसीट करने के खिलाफ अपील पर समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। किस सेक्टर पर कितना टैक्स होगा अभी तबसरा क़ब्ल वक्त होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक की गुफ्तगू का बजट IMF फ्रेमवर्क में रहते हुए तैयार कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में बाज़ सट्टेबाज गलत अफवाहें फैला रहे हैं। उम्मीद है मॉनेटरी पॉलिसी नर्म होगी। बजट पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म ही करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड मंदी के बाद उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 71,782 पॉइंट्स पर आ गया। अब से कुछ देर पहले 100 इंडेक्स 600 पॉइंट्स कमी के बाद 73,200 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में तकर्री के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल के नाम की सिफारिश कर दी गई। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने ईद उल अज़हा के मौके पर मार्केटों के औकात बढ़ा दिए। मार्केटें रात 12 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दे दी। हफ्ता इतवार को बाजार रात 1 बजे तक खुलेंगे। चौधरी अदनान कत्ल केस में साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की 25 जून तक उमूरी जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का चौधरी तनवीर को 2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने और शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। सेशन अदालत ने गुज़श्ता रोज चौधरी तनवीर की उबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। ऐवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान अता किया। प्रिंस रहीम आगा खान को पाकिस्तान और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नुमायां खिदमात पर निशान पाकिस्तान दिया गया। जी बात कीजिए, रूल सुन लें, रूल सुन लें। नहीं, ये गुंडागर्दी में मैं नहीं आती आपके। जी नाइक साहब बात कीजिए। ये गुंडागर्दी अब कम करें। जी नाइक साहब देखें। जी नाइक साहब इजाजत। जी नाइक साहब। चेयरपर्सन नाइक साहब आप बोलिए। जी सेनेट इजलास में PTI अरकान का परवेश खान के बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सदारत पर एहतजाज। रहनुमा PTI शिबली फराज ने कहा ऐवान को मजाक ना बनाएं। ये कोई तरीका नहीं कि डिप्टी चेयरमैन ऐवान में हो और प्रिजाइडिंग ऑफिसर सदारत करे। परवेश खान ने कहा कि डिप्टी चेयरमैन उनकी सदारत की कुर्सी संभालने के बाद ऐवान में आए। चेयरमैन का इख्तियार है कि वो जिसे सदारत दे। ऐवान गुंडागर्दी और धौंस धांधली पर नहीं चलेगा। सेनेट का इजलास पीर तक मुलतवी।
गोजा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर पर धक्कम पेल, 4 खवातीन बेहोश, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक MC हाई स्कूल सेंटर का मरकजी गेट खुला तो खवातीन रश के बाइस गिर गईं। भोटकी में शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गनानी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटों से धरना जारी। सिंध और पंजाब जाने वाली कौमी शाहराह बंद करने से मालबरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि सहाफ़ी के कत्ल की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन कायम किया जाए। अवामी तहरीक के बानी सियासतदान रसूल बख्श पलेजो की छठी बरसी आज मनाई जा रही है। बरसी की तकरीब शाम को झंग शाही के करीब आबाई गांव मंगर खान में होगी। पाकिस्तान का जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसैट MM1 ज़मीन के मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट के सोलर पैनल भी इस्तेमाल होना शुरू हो गए। MM1 30 मई को स्पाको की जानिब से खला में भेजा गया था। पाकसैट MM1 ज़मीन से 38,786 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद है। तर्जुमान स्पाको के मुताबिक सैटेलाइट से मुल्क में तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत मिल सकेगी। जिलहज का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा 15 जून 2024 को होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में ईद उल अज़हा बरोज़ इतवार 16 जून को होगी। बरतानिया में एक ही दिन ईद मनाने का ख्वाब फिर पूरा ना हो सका। इस बार भी 2 ईदें होंगी। बरतानिया में सऊदी कैलेंडर के मुताबिक ईद करने वाले 16 जून को ईद मनाएंगे। दीगर की ईद 29 दिन का माह होने के बावजूद 17 जून को होगी। नींद के मामले में पाकिस्तानी सबसे आगे। 85% पाकिस्तानियों ने अपनी नींद को बेहतरीन कहा। 15% की नींद में कमी की शिकायत का नींद ख़राब है, ज़्यादा नहीं आती। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। भरपूर नींद लेने में पाकिस्तानी आलमी सतह पर हासिल की गई राय में सबसे आगे नजर आए। आलमी सतह पर 68% ने अपनी नींद को अच्छा कहा, जबकि 31% ने ख़राब करार दिया। गाजा में इसराइली बमबारी, 24 घंटों में 68 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गाजा के अल मगाजी कैंप पर इसराइली हमले में 4 और नसायरात कैंप पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर जनीन में 3 फ़लस्तीनियों का कत्ल। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन पर अमरीकी खदशात को मद्देनज़र रखा है। गाजा में जंग बंदी के मुजवज़ा मुआहदे को अरब दुनिया की हिमायत हासिल है। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू 24 जुलाई को अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। भारत में नई हुकूमत की तश्कील के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का इजलास। मोदी को वज़ीर आज़म के लिए बाज़ाब्ता मुंतखब कर दिया गया। पहला मौका है कि बीजेपी को हुकूमत साजी के लिए इलाकाई जमातों की हिमायत की ज़रूरत पड़ी है। नई हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब इतवार को मुतवक्का है। अमेरिका का जनूब मगरबी रीजन शदीद गर्मी की लपेट में। हीट डोम नामी हाई प्रेशर सिस्टम के बायस मुतादिद रियासतों में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। नेशनल वेदर सर्विस ने कैलिफोर्निया, एरिजोना, नेवाडा और टेक्सास के इलाकों के लिए गर्मी के अलर्ट जारी कर दिए। सबसे ज़्यादा गर्मी लॉस वेगस में पड़ने का इम्कान है, जहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। बाइडन इंतज़ामिया के अहम अहलकार दिलावर सैयद पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम, अमेरिका में सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की अहम शख्सियात ने भी पाक अमेरिका मैच से लुत्फ़ उठाया। अमेरिका की कामयाबी पर पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने अमेरिका के पाकिस्तान में सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को मुबारकबाद दी। जियो न्यूज़ से बात करते हुए दिलावर सैयद ने कहा कि क्रिकेट की जीत हुई है। ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में आज कनाडा का मुकाबला आयरलैंड से होगा। दोनों टीम्स अपने इब्तदाई मैचेस में शिकस्त खा चुकी हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और अना, खुदगर्जी, हसद और खुदपसंदी में गुंदे किरदार किस किस की ज़िंदगी का सुख चैन करेंगे बर्बाद। देखिए जियो टेलीविजन और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की काविश ड्रामा सीरियल हाबील और काबिल 7 जून से रोज़ाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।